औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। सामाईन, आज मैं आपके साथ एक ऐसे परिंदे के बारे में बताऊंगी जो कि आपके आने वाले वक्त के बारे में बताएगा कि आपका आने वाला वक्त कैसा है, अच्छा है या बुरा है, आपके आने वाले दिन अच्छे हैं या बुरे हैं। आज मैं आपको ऐसे जानवर के बारे में बताऊंगी जो कि आपको ये तमाम मालूमात देता है, लेकिन ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। सामाईन, कौवा बहुत चालाक परिंदा होता है और इसकी नजर बहुत तेज होती है। उसे पता होता है कि आने वाले दिनों में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उसकी नजर इतनी तेज होती है जो उसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। इंसानों से खसूसन मुख्तात रहता है और खतरे की सूरत में काय काय करके आसमान सर पे उठा लेता है और अपने दूसरे साथी भी बुला लेता है जो हिफाजत के लिए इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। कौवा अपने बच्चों और अंडों की बहुत हिफाजत करता है। अगर कहीं चील या बिल्ली नजर आ जाए तो सारे कौवे इकट्ठे होकर उस पे कूद पड़ते हैं और उन्हें वहां से भागने पे मजबूर कर देते हैं। अगर उनके घोंसलों से कोई इंसान अंडे निकालने की कोशिश करे तो वो उस इंसान के सर को ठूंगे मार मार के जख्मी कर देते हैं। इसलिए कौवे को सबसे चालाक परिंदा कहा जाता है। अपने साथी की लाश पे रोते हुए ऊपर उड़ने वाले परिंदे नीचे का मंजर भी नहीं भूलते। उनके साथ मरे हर जानवर और हर इंसान का चेहरा उनकी आंखों के सामने रहता है और वो खुद उससे हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। कौवा ही वो परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना सिखाया। सामाईन, कौवे की ये फितरत है कि जब उसका कोई साथी मर जाता है तो सारे कौवे इकट्ठे होके मरे हुए कौवे के इर्द गिर्द शोर मचाते हैं, अपने साथी के मरने पे अफसोस करते हैं। कौवे में इतनी ताकत होती है कि वो आने वाले वक्त के बारे में जानते होते हैं। अगर कौवे मिलकर आपके घर की छत पे या दीवार पे बैठकर एक दूसरे से लड़ने लगे तो समझ जाएं आपके घर पे कोई बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि कौवों का आपस में लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं है। इस सूरत में सारे घर वालों का सदका खैरात करना लाजम है। अगर दोपहर से पहले कौवा आपकी छत पे या दीवार पे अकेला बैठ के बोलना शुरू हो जाए तो समझ जाएं आपके लिए आने वाले दिनों में कोई खुशखबरी है। आपकी दौलत में भी इजाफा हो सकता है, आपके रोजगार में भी इजाफा हो सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी भी मिल सकती है, कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगर कोई कौवा अचानक मुंह में रोटी लिए हुए आपको नजर आ जाए तो समझ जाएं आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश कोई पूरी होने वाली है। अगर कौवा किसी शख्स के सर पे आके बैठ जाए तो उस शख्स के बुरे दिन आने वाले होते हैं। कौवा वाहिद वो परिंदा है जो अकाब को तंग कर सकता है। परिंदों के बादशाह अकाब की पुश्त पर बैठ जाता है और अपनी चोंच से उसकी गर्दन को काटता है, जबकि कौवे से ज्यादा ताकतवर अकाब कौवे का मुकाबला करने में अपनी ताकत और वक्त सर्फ नहीं करता, बल्कि अपने पर खोलता है और आसमान की तरफ ऊंची उड़ान उड़ जाता है। अकाब की परवाज जितनी बुलंद होती जाती है, कौवे की उड़ान उतनी कम होती जाती है और फिर आखिरकार ऑक्सीजन की कमी से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। तो ये थी कौवे के बारे में चंद मालूमात जो कि आपके लिए अच्छी और बुरी साबित हो सकती है। इन तमाम अलामात के बारे में आपने मालूमात रखनी है और अगर आपको महसूस हो कि ये अलामात आपके लिए अच्छी नहीं तो आप सदका खैरात लाजम किया करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।